तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल टाकू वन में पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड 36 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो काले बाल वाला एल्डर चाय पी रहा होता है और ये चिन कुर्सी पे बैठा उन्हें देख रहा होता है। तभी एल्डर यंग कहते हैं 10 मिलियन, क्या कोई और है जो प्राइस को बढ़ाना चाहता हो। कोई कुछ नहीं बोलता। एल्डर यंग कहते हैं तो ठीक है, ये पक्का हो गया और पवेलियन का गेट खोल दिया जाता है। ये चिन और मोटू अभी भी उस एल्डर को घूर रहे होते हैं। उसके बाद वो एल्डर पिल लेके जाने लगते हैं। सभी लोग उन्हें चुपचाप घूर रहे होते हैं और जैसे ही एल्डर वहां से निकलते हैं तभी वो सभी बंदे भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। ये चिन कहता है, उसके एक्सप्रेशन और बिहेवियर देखकर लगता है कि वो हेवनली इमोर्टल पिल को सेफली ले जा नहीं पाएगा। उसके बाद मोटू कहता है जरूर कोई उसका इंतजार कर रहा होगा बाहर अटैक करने के लिए। मुझे लगता है वो ब्लड थ्रस्टी हॉल से है और इस ग्रेड चू में सिर्फ वही है जो 3 बड़े सेक्ट्स को डोमिनेट कर सकता है। तभी ये चिन कहता है ये फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, चलो यहाँ से निकलो नहीं तो गलती से तुम भी मीट सॉस बन जाओगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोटू ये चिन से कहता है ये लो, अगर कोई डेंजर मिले तो सबसे पहले हेवनली वॉक तलिस्मान यूज करना, उसके बाद 1000 ट्रैवल तलिस्मान से तुरंत भाग जाना। और उथलेस लोग जरूर हेवनली इमोर्टल पिल छीनने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल सिचुएशंस में तो कोई हमें लूटने की हिम्मत नहीं करता। तभी येचन कहता है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अंदर से बैड फीलिंग आ रही है। मोटू बिंदास चलते हुए येचन से कहता है टेंशन मत लो, तुम मुझे फॉलो करो, तुम मेरे साथ सेफ हो। येचन मोटू से कहता है काश ऐसा ही हो। तभी बूम की आवाज आती है। येचन और मोटू दोनों घबरा जाते हैं। येचन ये देख के सोचता है लगता है फाइट स्टार्ट हो गई। तभी मोटू कहता है चले देखें क्या हो रहा है, वहां पे मजा आएगा। येचन मोटू से गुस्से से कहता है पागल हो गए हो क्या, वहां पूरा ब्लडी फाइट चल रहा है, तुम जाके बस कैनन फोल्डर बनोगे। फिर मोटू कहता है अरे मैं तो बस वैसे ही बोल रहा था। तभी वो दोनों घबराते हुए कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये फाइट तो और पास आती जा रही है। तभी हम देखते हैं दो बंदे उस काले बाल वाले एल्डर पे अटैक कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है तुम कहाँ जा रहे हो और हंसते हुए उसे एल्डर पे अटैक कर देता है और कहता है अब मरो। येचन और मोटू ये सब देख रहे होते हैं। वह पिल वाली पोटली पिल वाली पोटली उस बंदे के हाथ में आ जाती है और वो हंसने लग जाता है। तभी वहाँ कुछ और बंदों की एंट्री होती है और वो हंसते हुए कहते हैं क्या तुम उसे अकेले रखना चाहते हो। फिर कहते हैं कि फिर तुम भी मरो और उस पर अटैक कर देते हैं। वो बंदा उस अटैक को अपने तलवार से रोकता है। तभी वो अटैक रिफ्लेक्ट होकर येचन और मोटू की तरफ आने लग जाती है। मोटू और येचन ये देख के कहते हैं अरे नहीं, और वो अटैक वहीं गिर जाता है। हम देखते हैं उस अटैक से ये चेन पे इफेक्ट पड़ता है और वो वहां गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये चेन अपने खून को साफ करते हुए सोचता है ये सभी के सभी मॉन्स्टर्स हैं। तभी हम देखते हैं ये चेन के कमर के पास वाला एक तलिस्मान चमकने लगता है। मोटू कहता है ये चेन तुम जिंदा तो हो ना। तभी ये चेन अपने उसी तलिस्मान को निकालते हुए गुस्से से बोलता है जल्दी से निकल यहाँ से, मैंने पहले ही बोला था भाग जा, पर तू सुना ही नहीं, अब मैं मुश्किल से बच रहा हूँ। मोटू ये चेन से कहता है बकवास बंद कर और फटाफट निकल, ज्यादा देर रुकना मत, तू वेस्ट साइड जा, मैं ईस्ट साइड जाऊंगा। हैंगयू सेक्ट में दोबारा मिलेंगे, संभल के रहना। ये चेन मोटू से कहता है तू भी ध्यान रखना कहीं लोग तुझे भी ना जला दें। और उसके बाद ये चेन अपने पैर पे और तलिस्मान लगा कर कहता है अब सब तुम पे है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो, और भागने लगता है। तभी ये चेन को कुछ महसूस होता है। वो पीछे देखता है और सोचता है ये तो वही ओल्ड मैन है और इसने हेवनली इमोर्टल पिल भी ले लिया, उसने हेवनली इमोर्टल पिल ले लिया है और उसका पीछा काफ़ी पावरफुल लोग अब उसके पीछे काफ़ी पावरफुल लोग पड़ेंगे। ये जगह अब बैटलफील्ड बनने वाली है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद हम देखते हैं एल्डर पीछे देखते हैं तो उनके पीछे लोग पड़े होते हैं। येचिन छुप के ये सब देख रहा होता है। येचिन देखता है उसके ऊपर से तलवारें उड़ के उस एल्डर की तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सब लोग मिलके चारों तरफ से उस एल्डर को घेर लेते हैं और कहते हैं वो हेवनली इमोर्टल पिल हमें दे दो। हम देखते हैं वो एल्डर हंसते हुए अपने आसपास एक शील्ड बना लेते हैं और कहते हैं तुम सब इकट्ठा हो गए हो उस पील के लिए, आओ आकर ले लो, अगर तुम ले सकते हो तो। मुझे लगता है तुम सभी मरना चाहते हो। हम सब देखते हैं कि वो सभी उस एल्डर पे अटैक कर देते हैं। वो अटैक उस शील्ड के पार नहीं जाता और एक बड़ा धमाका होता है। ये चिन इस धमाके से इफेक्टेड होता है और वो धमाके की वजह से गिर जाता है। वो उठते हुए कहता है मुझे लगता है मैं यहाँ मर जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं वो एल्डर अभी भी अपने शील्ड से उनके अटैक्स को रोक रहे होते हैं। तभी वो शील्ड टूट जाता है और वो एल्डर नीचे गिर जाते हैं। वो अपने सीने पे हाथ रख के लंबी लंबी सांसें लेने लग जाते हैं और वो खड़े होके कहते हैं अगर तुम मुझसे अकेले अकेले लड़ो तो इस ओल्ड
इस ओल्ड मैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चेन एक पत्थर के पीछे छुप के ये सब देख रहा होता है। तभी वो ओल्ड मैन कहते हैं मैं फिर आऊँगा। तभी एक बंदा ओल्ड मैन पे अटैक करते हुए कहता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? तो हम देखते हैं ओल्ड मैन अपने शील्ड से उस अटैक को रोक रहे होते हैं। हम देखते हैं उस अटैक से एक ब्लास्ट होता है और वो ओल्ड मैन उस अटैक से बच नहीं पाते हैं और वो अटैक उस ओल्ड मैन के सीने में लगता है। ये चन अभी भी पत्थर के पीछे बैठा ये सब देख रहा होता है। हम देखते हैं वो ओल्ड मैन वहीं गिर जाते हैं। हम देखते हैं उनके पास से एक पोटली और एक बॉक्स बाहर गिर रहा होता है। तभी एक बंदा हंसते हुए कहता है ये तो हेवनली इमोर्टल पिल है। हम देखते हैं उस पे अटैक हो जाता है। ये चेन ये देख के घबरा जाता है और सोचता है यहाँ तो सबके सब पागल हो गए। हम देखते हैं पिल का बॉक्स फिर से हवा में उड़ रहा होता है और लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। इधर उधर लाशें गिर रही होती हैं। तभी ये चेन सोचता है क्या हुनफे मर गया? तभी येचन के पास एक तलवार आके गिरता है। येचन ये देख के हंसते हुए सोचता है इसकी क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया है, मुझे तो एक अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट मिल गया। तभी उसे एक और चीज़ मिलती है। वो उसे उठा के देखते हुए सोचता है ये तो हेवनली इमोर्टल पिल है और ये उसका आधा हिस्सा है, आधा हेवनली इमोर्टल पिल। उस ओल्ड मैन ने जरूर हेवनली इमोर्टल पिल को दो हिस्सों में बांट दिया था। आधा हिस्सा उसने स्पिरिट ऑर्ब के अंदर सील करके उस बड़ी तलवार पे लगाया था और दूसरा आधा हिस्सा शायद उसके साथियों ने ले लिया होगा। अगर आधा हेवनली इमोर्टल पिल यहाँ है तो पक्का दूसरा आधा उस जेड बॉक्स के अंदर होगा जो उन लोगों ने ले लिया था। तभी एचेन उस तलवार को उठा के सोचता है अब कि सबका ध्यान दूसरी तरफ है तो मैं इसका फ़ायदा उठा के यहाँ से निकल जाता हूँ। तभी हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है। लोग उस बॉक्स को खोलते हुए कहते हैं फाइनली हमें पिल मिल ही गई। तभी एचेन को कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं वो बॉक्स फट जाता है। वो लोग वहाँ से भागते हुए कहते हैं इस जेड बॉक्स के अंदर तो 9 हेवनली थंडर तलिस्मन निकला, ये क्या बकवास है? उसमें तो हेवनली इमोर्टल पिल है ही नहीं, हम सबको बेवकूफ़ बनाया गया है। असली हेवनली इमोर्टल पिल तो शायद कब का ले जाया जा चुका है। पूरी रात से हम ये खून खराबा कर रहे हैं और हाथ कुछ भी नहीं आया, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब किसी को भी नहीं पता हेवनली इमोर्टल पिल कहाँ है और अब उसे ढूंढना मतलब सुई को घास के ढेर में ढूंढने जैसा है। उसके बाद हमें ब्लड थ्रस्टी हॉल का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है क्या हेवनली इमोर्टल पिल का दूसरा हिस्सा भी गायब हो गया? तभी कोई और कहता है जानकारी के मुताबिक थर्ड आइडल को पहाड़ों में रोका गया था और उनका बॉडी और स्पिरिट दोनों नष्ट कर दिए गए थे और जो आधा हेवनली इमोर्टल पिल वो ले जा रहे थे वो भी गायब हो गया है। हम देखते हैं वहाँ एक बंदा घुटनों पे बैठ कर किसी को ये सब बता रहा होता है। हमें उस बंदे को नहीं दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है ढूंढो उसे, ढूंढो जहाँ मर्जी ढूंढो, पूरा चू स्टेट छान मारो, मुझे वो बिल चाहिए। और हमें सिर्फ उस बंदे की आंखें दिखाई जाती हैं और वो बंदा कहता है मैं उन्हें दिखा दूंगा कि ब्लड थ्रस्टी हॉल से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसके बाद हमें एचएन का सीन दिखाया जाता है। वो उस आधे पिल को पकड़ कर कहता है क्या मस्त लक है मेरी, ये तो सच में हेवनली इमोर्टल पिल ही है। ऑक्शन में इस हेवनली इमोर्टल पिल के लिए बड़े बड़े सेक्ट्स ने लड़ाई की थी और इसे 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के आसमान छूने वाले प्राइस पे खरीदा था। ऑक्शन के बाद भी 4 पावरफुल कल्टीवेटर्स ने इसके लिए दोबारा लड़ाई की और कितने ही स्ट्रॉन्ग लोग इसके चक्कर में मर गए। अब मेरे हाथ में से हाफ हाफ हेवनली इमोर्टल पिल है, पूरे ग्रेड चू का फ्यूचर। तभी येचिन को एक आवाज़ सुनाई देती है। येचिन उस तरफ देखता है। हम देखते हैं निंग शुआंग अपने कंधे को पकड़कर वहां आई थी। येचिन उसे देख के सोचता है वो यहाँ क्या कर रही है और कहता है लगता है ऐसा होना तय था। हम देखते हैं कोई हंसते हंसते निंग शुआंग से कहता है तुम ये क्यों कर रही हो? हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। ये वही बंदा है जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, जिसने येचिन को क्रिपल कर दिया था। उसने अपने हाथ में एक फैन पकड़ा होता है और वो कहता है तुम क्यों इतना स्ट्रगल कर रही हो? वो हंसते हुए कहता है तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती हो। येचन ये सब देखकर कहता है एक पुराना एनिमी और एक पुराना लवर दोनों एक साथ मिल गए, क्या बात है। उसके बाद हमें निंगशुआंग को दिखाया जाता है। वो कहती है कितना घटिया हो तुम, अगर तुमने मेरे खिलाफ चाल ना चली होती तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाते? तभी वो लड़का हंसते हुए कहता है मेरा प्यार तुम्हारे लिए बेमिसाल है, मैं कैसे तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता हूँ। तभी निंगशुआंग शटअप करके उस पर अपने तलवार से अटैक कर देती है। वो बंदा हंसते हुए कहता है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रही हो। वो बंदा भी अटैक कर देता है। हम देखते हैं निंगशुआंग की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। निंगशुआंग अटैक के प्रेशर से पीछे धकेली जाती है। वो बंदा निंगशुआंग से कहता है सिस्टर निंगशुआन अगर तुम माफ़ी मांग लो तो मैं रुकने के बारे में सोच सकता हूँ। तभी हम देखते हैं निंगशुआन अपने सर पे अपने फिंगर्स को रख के कुछ करने लग जाती है। चेन ये देख के सोचता है ये तो
फॉरबिडन आर्ट है, जिससे इसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। हम देखते हैं कि निंगशुआंग खड़ी होकर एक अटैक उस लड़के पर कर देती है, जिसका नाम स्नो चिलिंग फ्लावर लोटस होता है। वो कहती है आप मरो। वो बंदा उन अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझे इस सीक्रेट आर्ट से हरा सकती हो। उसके बाद वो अपने फैन से एक अटैक कर देता है, जिसका नाम हाउलिंग विंड होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये चेन अपना हाथ पेट पे मार कर कहता है ये सच है कि अच्छे लोग ज़्यादा दिन नहीं जीते और बुरे लोग हजारों साल तक जीते जिंदा रहते हैं। मैं उससे 2 महीने से नहीं मिला और अब वो कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच गया है। उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा अभी भी अटैक कर रहा होता है। वो हंसते हुए कहता है तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। हम देखते हैं उसका अटैक निंगशुआंग के हाथ पे लगता है, उसके हाथ से खून बहने लग जाता है। ये चेन देख के सोचता है मेरे पास तुम्हारे लिए अब कोई फीलिंग्स नहीं बची हैं, मैं बस लूजी से अपना बदला लेना चाहता हूँ और मैं हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं वो बंदा अभी भी हंस रहा होता है, निंगशुआंग वहाँ बैठी रो रही होती है। तभी लूजी निंगशुआंग के सामने आता है और हंसते हुए कहता है एक अच्छी लड़की बनो और मान जाओ, और तुम नहीं मानना चाहती फिर भी तुम्हें मानना ही होगा। तभी हम देखते हैं निंगशुआंग अपने हाथ पे एनर्जी इकट्ठा करते हुए सोचती है ऐसे मरना काफी शर्मनाक है, और वो खुद पे अटैक करने लग जाती है। लूची उसे रोकते हुए कहता है तुम मरना चाहती हो, ये उतना आसान भी नहीं। तभी हम देखते हैं कोई उसे पकड़ लेता है और अटैक करने से रोक देता है। निंगशुआंग उसके तरफ देखने लग जाती है। हम देखते हैं ये अपना हीरो येचे नहीं है। निंगशुआंग उसे देख के सोचती है ये तो तुम हो। हम देखते हैं ये चेन ने अपने फेस पे वही मास्क पहना होता है जो उसने ऑक्शन में पहना था। तभी लूजी कहता है एक बच्चा जो अभी की कंडेंसेशन स्टेज में है वो यहाँ इस लड़की को बचा के हीरो बनना चाहता है, तो फिर तुम दोनों साथ में मरो। और और ये कहकर वो दोनों पे अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं ये चेन वहां से जंप करके शेकिंग माउंटेन फिस्ट से अटैक कर देता है। लूजी उस अटैक को डॉज करते हुए कहता है लगता है मैंने तुम्हें कम समझा कि कंडेंसेशन वाले लिटिल ब्रदर। येचन लूजी से कहता है मुझे अंडर एस्टिमेट किया तो बड़ी ही गंदी मौत मिलेगी। तुम एक एवरेज से कोर फॉर्मेशन स्टेज के निकम्मे हो। लूजी येचन से चिढ़ते हुए कहता है तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है, और वो अपने फैन से येचन पे एनर्जी से अटैक कर देता है। येचन उसके अटैक्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। तभी लूजी हंसते हुए कहता है आखिरकार हाथ में आ ही गए, और अपने फिंगर्स से येचन पे अटैक कर देता है। तभी येचन अपना पंच लूजी के फेस पे मार देता है। निंगशुआंग ये देख के हैरान हो जाती है और वो सोचती है एक की कंडेंसेशन वाला बंदा लूजी को पंच मार दिया। लूजी उस अटैक से पीछे धकेला जाता है, वो लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है और वो गुस्से से येचन पे फिर से अपने एनर्जी से अटैक कर देता है। लूजी कहता है मेरे बहुत दुश्मन है, तू बस एक छोटा सा कीड़ा है, अब मर जा। तभी येचन अपना तलवार निकाल लेता है और उसकी एनर्जी को अपने तलवार से खत्म कर देता है। हम देखते हैं उसके बाद लूजी अपने पाम से येचन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी येचन उसके हाथ को पकड़ लेता है। लूजी ये देख के हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि येचन उस पर लात और गुस्से की बारिश कर देता है। निंगशुआंग ये देख कर हैरान हो जाती है और सोचती है वो अभी सिर्फ की कंडेंसेशन स्टेज पे है और उसके पास इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग क्लोज कॉम्बैट प्रोफाउंड टेक्निक है, ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि लूजी येचेन को उसके पैर से पकड़ लेता है और उसे उठा के पटकते हुए कहता है लगता है कि तुम भूल गए हो तुम्हारे और कोर फॉर्मेशन स्टेज के बीच का गैप कितना बड़ा है। और वो उसे पटकने के बाद हाँफते हुए कहता है अगर एक टाइगर जब अपना फुल पावर नहीं दिखाता है तो लोग उससे भीगी बिल्ली समझ लेते हैं। तभी उसे कुछ महसूस होता है जब वो देखता है, तभी येचेन हेवनली थंडर तलिस्मन से उस पर अटैक कर देता है। निंगशुआंग ये देख के कहती है हेवनली थंडर तलिस्मन क्या वो हेंगवे सेक्ट से है। लूजी खांसते हुए कहता है हेवनली थंडर तलिस्मन बहुत अच्छे। येचेन सोचता है हेवनली थंडर तलिस्मन से हिट होने के बाद भी ये उठ गया, तो ये है कोर फॉर्मेशन स्टेज की पावर। हम देखते हैं कि लूजी अपने पास से एक स्पिरिट वेपन निकाल लेता है, वो पागलों की तरह हंस रहा होता है और वो अटैक करते हुए येचन से कहता है गो टू हेल। येचन अटैक के सामने खड़ा होकर कहता है कितना पावरफुल प्रेशर है। हम देखते हैं कि येचन उस स्पिरिट वेपन के प्रेशर के वजह से ब्रेक थ्रू कर लेता है। ये देख के लूजी और निंगशुआंग दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी येचन अपने ट्रू फायर को सामने ले आता है और वो लूजी पे अटैक कर देता है। निंगशुआंग ये देख के कहती है उसके पास तो ट्रू फायर है। उसके बाद हम देखते हैं लूजी और येचन आमने सामने खड़े होते हैं। लूजी येचन से कहता है तुम्हारे पास ट्रू फायर है। वो येचन से कहता है हैंग्यो सेक्ट के लड़के तुम मेरा इंतजार करो, जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारा ट्रू फायर मेरा हो जाएगा। येचन उससे कहता है ये तो तुम्हारे एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि तुम इस लायक हो या नहीं। और येचन अपने रेड हेवन स्वॉर्ड से
लूजी पे अटैक कर देता है। लूजी भी अपने स्पिरिट वेपन से अटैक करते हुए कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसके अटैक का नाम होता है स्पिरिट बाउंड्री ट्रेजर पकोड़ा। हम देखते हैं दोनों के अटैक से एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन लूजी का हाई कल्टीवेशन की वजह से वो येचन पे भारी पड़ रहा होता है। येचन सोचता है हमारा लेवल सेम नहीं है। येचन पीछे हटते हुए सोचता है मुझे कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लूजी अपने पकोड़ा से येचन पे अटैक कर देता है और कहता है तुम भागना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा। और वो येचन पे अपने उस पगोडा में और वो येचन को अपने उस पगोडा में पकड़ लेता है। येचन को पकड़ने के बाद वो हंसने लगता है, भागो अब भागो, अब भाग के दिखाओ ना। येचन के मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। येचन सोचता है क्या मेरे मेरिडियन फिर से इसके हाथों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं येचन की आंखों में आग की लपटें दिखने लग जाती हैं और येचन जोर से चिल्लाता है। उसके आसपास काफ़ी सारी एनर्जी आ जाती है। लूजी ये सब देख के घबरा जाता है और वो कहता है ये लड़का बहुत अजीब है, इस बच्चे को जिंदा छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। हम देखते हैं येचिन वहाँ खड़ा ही होता है कि तभी लूजी अपने स्वॉर्ड से येचिन के चेस्ट पे पीछे से अटैक कर देता है। येचिन पीछे मुड़ के लूजी से कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। लूजी ये देख के हैरान हो जाता है। येचिन उसे एक किक मारता है। लूजी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है तुम एक डीमन हो, तुम सच में एक डीमन हो, और उस पर फिर से अटैक करने लग जाता है। येचिन भी अपने एनर्जी से उस पर अटैक कर देता है। वो एनर्जी लूजी को लगती है और वो काफ़ी पीछे जाके गिरता है। वो वहाँ से खांसते हुए उठा ही है उठता ही है कि तभी ये चेन उसको गले से पकड़ लेता है और उसे वैसे ही उठा लेता है ये चेन उससे पूछता है क्या तुम जानना नहीं चाहोगे मैं कौन हूँ। ये कह के ये चेन अपना मास्क उतार के अपना फेस उसे दिखाता है। वो ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है ये नामुमकिन है, मैंने तो तुम्हारा मेरिडियन पूरी तरह से क्रश कर दिया था। ये चेन अपना मास्क पहनते हुए कहता है ऊपर वाले की भी आंखें हैं और वो उसके गले की हड्डी तोड़ देता है और कहता है यही हेवन के लॉस हैं और यही तुम्हारे लिए सही सजा है। लूजी शायद मर जाता है। येचन उसे नीचे फेंक देता है। येचन भी काफ़ी थक गया होता है, वो हाँफ रहा होता है। उसकी भी आंखें बंद होने लग जाती हैं और वो भी वहाँ नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं निंगशोंग वहाँ आ जाती है और वो उसके सामने बैठ के कहती है अगर आज तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद आज मैं मर जाती। और वो ये कह कर कहती है आखिर तुम हो कौन, और उसका मास्क उतारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले